लोकसभा चुनाव को लेकर देश की तमाम पार्टियां जो है वो अब चुनावी मोड में हैं। एक ओर जहां बीजेपी है वहीं दूसरी ओर विपक्ष अलग अलग बिखरा हुआ है। लेकिन ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसका बीड़ा उठाया कि देश के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, एक मंच पर लाएंगे और जब लोकसभा चुनाव की बात हो तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का जिक्र ना हो और वहां की पार्टियों को एकजुट ना किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी दलों को एकजुटता दिखानी है वो कहीं ना कहीं इसके बिना अधूरी है। ममता बनर्जी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए 23 जून को पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बड़ी मीटिंग बुलाए हैं और इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी तक पहुंच रहे हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार आ रहे हैं, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को आमंत्रण मिला है और खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर है ममता बनर्जी को लेकर। देखिए ममता बनर्जी ने साफ साफ कांग्रेस को कहा है कि आप अगर ये चाहते हैं कि हम आपके साथ आए, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के तमाम दलों को जो एकजुट कर रहे हैं, विपक्षी एकता में आपके साथ हो, तो उसके लिए आपको पहल करनी होगी। साफ तौर पर कांग्रेस को एक बहुत खुली चेतावनी भी कह सकते हैं और ऑफर भी कह सकते हैं ममता बनर्जी ने दिया है। देखिए पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका होती है और फिलहाल अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सरकार है और टीएमसी वहां काफी दमदार प्रदर्शन कर चुकी है। लेकिन वहां कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो कांग्रेस को काफ़ी मुश्किलें अब आगे की ओर राहों में दिख रही है। लेकिन अगर आप लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट भी जो है वो वहाँ एक बहुत दमदार प्रदर्शन कर चुकी है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस दोनों जो है वो बीच में सिमट गई। लेकिन अब विपक्ष की तमाम दलों को जब एकजुट करना है, जब तमाम दलों को एक मंच पर लाना है तो ममता बनर्जी आएंगी या नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं, इस पर ग्रहण इस वजह से लग रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान करके कहा है कि कांग्रेस अगर बंगाल में सीपीएम के साथ चुनाव लड़ेगी तो वह भाजपा के खिलाफ उनके समर्थन की उम्मीद ना करे। यानी अगर कांग्रेस को ममता बनर्जी का साथ चाहिए तो आपको सबसे पहले लेफ्ट से बाहर होना होगा और सीपीएम के साथ जो आप चुनाव लड़ रहे हैं उससे दूरी बनानी होगी। और सीपीएम अगर आपको साथ देती है तो वो ममता बनर्जी जो है आपको समर्थन नहीं देगी, आपके साथ नहीं रहेगी। इस बात का ऐलान साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम भाजपा के खिलाफ उनका साथ देने को तैयार हैं, कांग्रेस का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन बंगाल में आप सीपीएम से हाथ मिलाने के बाद हमसे सहयोग मांगने ना आए। यानी ममता बनर्जी का कहना साफ है कि लेफ्ट के खिलाफ हमने झंडे उठाए और लेफ्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत भी हासिल की ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी अब साफ तौर पर कांग्रेस को ये कह रही हैं कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट कर रहे हैं और अगर आप हमारा साथ चाहते हैं तो आप सीधे सीधे सीपीएम से नाता तोड़ लें। अगर सीपीएम से नाता तोड़ेंगे तभी हम आपके साथ आएंगे। अगर आप सीपीएम के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आप हमसे सहयोग की उम्मीद ना रखें। यानी ममता बनर्जी का ये बयान सीधे तौर पर एक शर्त के रूप में, चुनौती के रूप में कांग्रेस के सामने है और आगे तय करना है कांग्रेस को कि वो ममता के साथ लड़ेंगे या फिर सीपीएम के साथ। लेकिन कांग्रेस भी इस बात को बखूबी जान रही है कि वर्तमान में अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत जो है वो टीएमसी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर आगे फैसला कर सकती है। लेकिन तारीख जो है वो 23 जून की है जब पटना में मीटिंग होनी है और उससे पहले ही कांग्रेस को इस बात को क्लियर कर देना होगा कि हम बंगाल में सीपीएम के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो साथ में है लेफ्ट के, लेकिन अगर बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट का साथ लेती है तो ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं दूरी बनानी होगी और ममता से नाराजगी कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। अगर बिहार की आप बात करें तो 23 जून को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच रहे हैं, तैयारियां चल रही है। लेकिन क्या ममता बनर्जी का शर्त कांग्रेस स्वीकारेगी और ममता बनर्जी पटना आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।